बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो रहमान और रहीम है। इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़। पढ़ो ए नबी अपने रब के नाम के साथ जिसने पैदा किया। खलक़ल इंसान मिन अलक़। जमे हुए खून के एक लोथड़े से इंसान की तख्लीक की। इक़रा व रब्बुकल अकरम। पढ़ो और तुम्हारा रब बड़ा करीम है। अल्लज़ी अल्लम बिल क़लम। जिसने कलम के जरिए से इल्म सिखाया। अल्लमल इंसान मा लम यअलम। इंसान को वो इल्म दिया जिसे वो न जानता था। Assalamu alaikum. We start our class with the name of Allah, who is the most beneficent, most merciful. This is class 3 and the period is in Islamic text. This is your fifth video and week number 6. As we have completed unit number 15, the Olympic Games, in my previous video, today I will start unit number 16, the Martian and the supermarket. What is the meaning of Martian? The Martian means alien. Did you ever listen this word, alien? A person who came from another planet. वो पर्सन जो किसी दूसरे प्लेनेट से आया। How did he come? किस तरीके से आया? His rocket landed in supermarket because क्योंकि due to engine, his engine had failed. उनका जो इंजन था वो फेल हो गया था, तो उनका रॉकेट जो है वो लैंड किया सुपरमार्केट में and he lost his way. और उसके बाद वो अपना रास्ता भूल गए। और girl, her name is Judy, has the Martian to get home. She get her to her home. वो अपने घर लेके गए उन्हें। और next it's up to you that what will the end of story. Will the Martian get it home? क्या वो अपने घर पहुँचेंगे? Not. So we start a unit. Start reading with me. The Martian and the supermarket. Martian or supermarket. It was the middle of the night when the rocket landed. यानी दरमियानी रात थी जब रॉकेट जो है लैंड किया इन द सुपरमार्केट कार पार्क के पास सुपरमार्केट में। द इंजन हैड फेल्ड। इंजन जो है वो फेल्ड हो गया था। द हैच ओपन एंड द मार्शियन पीड आउट। हैच मीन्स वहाँ जो रॉकेट में जो डोर होते हैं दो किस्म के, उसे ये हैच कह रहे हैं। ओपन एंड खुलता है एंड द मार्शियन पीड आउट, बाहर की तरफ देखता है या झांकता है। आ मार्शियन आई शुड टेल यू। मार्शियन मैं आपको बताना चाहिए इज अबाउट देयर 3 feet हाई एंड हैज वेब फीट। 3 feet हाई थे वो, यानी उनकी जो हाइट थी वो 3 feet थी एंड हैज वेब फीट थी। किस तरह से वेब फीट? टू हैव अ स्किन बिटवीन टोज, यानी टोज के बीच में जो स्किन होती है उसे वेब फीट कहते हैं। ग्रीन स्किन, और उनकी ग्रीन स्किन थी एंड आइज ऑन द एंड ऑफ हॉर्न्स। आइज जो थी उनके लाइक यू कैन सी हियर हॉर्स के ऊपर थी। ओके, लाइक अ स्नेल द रेप्टाइल यू लिसन आवर स्नेल गूंगे थे। दिस वन who was 327 years old. 327 years old थे ये। wore a red jersey, और रेड जर्सी पहने हुए थे। यू कैन सी हियर he wore a red jersey. He said, उनका brother he had only passed his driving test, मतलब वो सिर्फ अपने ड्राइविंग टेस्ट में पास हुए थे द वीक बिफोर, एक हफ्ते पहले, एंड was always losing his way, और हमेशा अपना रास्ता जो भूल जाते थे। He was an extremely nervous, बहुत ज़्यादा नर्वस थे पर्सन थे, and felt the cold badly, और बहुत बुरी तरीके से सर्दी महसूस कर रहे थे। He shivered, कांप रहे थे। A car hooted and the sculpted behind a rubbish bin. कार जो है hooted means यानी किसी मैकेनिकल चीज़ की आवाज़ आना, and he sculpted ran away यानी तेज़ी से भागना, behind a rubbish bin डस्टबिन के पीछे। Everything looked very strange, सब कुछ थोड़ा बहुत अजीब दिखता था, एंड फ्राइटनिंग और खौफजदा। इट बिगन टू रेन, बारिश शुरू हो गई। ही रैप्ड हिमसेल्फ इन अ न्यूज़पेपर, उन्होंने खुद को न्यूज़पेपर में लपेट लिया। बट द रेन सून केम थ्रू दैट, यानी न्यूज़पेपर जो आपको पता है तो बारिश रेन में बिल्कुल ख़राब हो जाता है, बिल्कुल मेल्ट हो जाता है। एंड देन ही सो
दैट अ स्लाइडिंग डोर इनटू द बैक ऑफ द सुपरमार्केट। एक जो उन्होंने देखा कि स्लाइडिंग डोर था बैक ऑफ द सुपरमार्केट के पीछे हैड बीन लेफ्ट अ लिटिल बिट ओपन, थोड़ा सा खुला रह गया है, जस्ट इनफ फॉर हिम टू रिगल थ्रू, सिर्फ इतना कि जैसी फौरन ही बस इतना है कि वो अंदर चले जाए। इट वॉज वार्मर इनसाइड, अंदर गर्म था, बट जस्ट एज फ्राइटनिंग, लेकिन थोड़ा खौफजदा माहौल था। देयर वर लार्ज ग्लास केसेस दैट हम टू देमसेल्फ, लार्ज केसेस थे, लार्ज ग्लास केसेस आपने देखा होगा सुपरमार्केट में, ग्लास के केसेस होते हैं, हम टू देमसेल्फ, जो खुद को दिखाते थे, एंड स्लिपरी फ्लोर्स, और जैसे फिसलता हुआ फर्श था, एंड पाइज, और बहुत ज़्यादा चीज़ें थी, कलर्ड टिन्स थे, एंड बॉक्सेस थे। ही कुडंट इमेजिन, वो तस्वीर नहीं कर सके, व्हाट इट वाज ऑल फॉर, ये सब जो था वो किस लिए था। ही कर्ल्ड अप बिटवीन टू ऑफ द हमिंग केसेस, दो हमिंग केसेस थे, उसके बीच में वो कर्ल्ड अप यानी रोते लेटे कर्ल्ड अप होते हुए यानी बल खाते हुए वो गए हमिंग केसेस एंड वेंट टू स्लीप, सोने के लिए। ही वॉक अप टू फाइंड एवरीथिंग ब्राइटली लाइट, यानी जब वो उठे तो सब कुछ ब्राइट था, रोशनी थी। ही कुड हेयर पीपल टॉकिंग, लोगों की आवाज़ सुन सकते वो, एंड वॉकिंग अबाउट, और चलने फिरने की भी। ही टर्क्ड हिमसेल्फ एज फॉर आउट ऑफ साइट एज पॉसिबल, यानी उन्होंने खुद को समेटने की कोशिश करी जितना कि वो कर सकते थे। फीट पास्ट, जो लोगों के मतलब पैर वगैरह थे उनको पास करते हुए जाते थे, एंड सिल्वर थिंग्स, सिल्वर चीज़ें थी ऑन व्हील्स पर लुक, यू कैन सी हियर दे आर टॉकिंग अबाउट प्राम विच यूज इन मॉल्स to carry the things. About he tucked himself as far as side as possible. First one with a baby, एक जो थी वो बेबी के साथ ही, इन्हें स्टॉप जस्ट बाय हिम, जो बिल्कुल उनके करीब स्टॉप हुई। द बेबी लीन्ड आउट एंड सो हिम एंड बिगेन टू क्राई, यानी बेबी ने जो उन्हें देखा उसके बाद रोना शुरू कर दिया। विस्पर्ड द मार्शियन ने सरगोशी करी। विस्पर मीन आहिस्ता से बोलने को कहते हैं। द बेबी कंटिन्यू टू शेक, चीखना वो जारी थे चीखना, अंटिल इट्स मदर मूव द प्राम ऑन, ये जब तक कि उनकी मदर जो है वो प्राम को कहीं और नहीं ले गई। द मार्शियन कुडंट थिंक, उस समझ नहीं सके व्हाट ही शुड डू, कि उन्हें क्या करना चाहिए। ही वॉज हंग्री, वो हंग्री थे, एंड ही वांटेड टू गो, वो जाना चाहते थे होम, एंड द ब्राइट लाइट्स एंड लाउड नॉइसेस इन द प्लेस, यानी जो बहुत ज़्यादा रोशनी थी और बहुत ज़्यादा शोर था, इन दिस प्लेस मेड हिम जंप, यानी वो सुन के ना परेशान होकर इधर उधर जंप करते थे। ही बिगेन टू क्राई, टीयर्स ट्रिकल, रोना शुरू कर दिया उन्होंने, टीयर्स थे वो बह रहे थे डाउन हिज हॉर्न, उसके हॉर्न से। ही स्निफ्ड लाउडली, बहुत ज़्यादा लाउडली सिसकियाँ ले रहा है, जैसे कहते हैं रोने के बाद हमारी सिसकियाँ आनी शुरू हो जाती हैं, उसको कह रही। इट वॉज एट दिस मोमेंट, इस लम्हे, दैट अ गर्ल कॉल्ड जूडी, जिसका नाम जूडी था, स्टॉप राइट बिसाइड हिम, रुकी उनके पास करीब। हर मदर वॉज हंटिंग फॉर फिश, उनकी जो मदर थी फिश फिंगर्स को तलाश कर रही थी इन द फ्रीजर में। एंड जूडी वॉज पुशिंग द ट्रॉली को पुश कर रहे थे, एंड आल्सो विशिंग, और ये विश कर रहे थे शी कुड गो होम, वो घर जा सके। शी हेटेड शॉपिंग बिकॉज उनको शॉपिंग पसंद नहीं थी। शी हेड अ पेक्यूलर फ्रीजिंग नॉइज केम फ्रॉम द गैप बिटवीन द फिश फिंगर फ्रीजर्स, उन्होंने एक अजीब सी आवाज़ सुनी। नॉइज कम फ्रॉम द गैप बिटवीन, गैप से आ रही थी, फिश फिंगर फ्रीजर के गैप से आ रही थी। एंड द वन बिसाइड इट एंड लुक्ड इन, एक कोई था जो उन्होंने उनको देखा। प्लेंटी ऑफ पीपल, लोगों का हजूम, लुकिंग बिटवीन टू फ्रीजर्स इन अ सुपरमार्केट, यानी वो लोगों के हजूम को टू फ्रीजर के बीच में से देख रहे थे इन अ सुपरमार्केट। एंड सीइंग अ थिंग देयर लाइक अ 3 फुट ग्रीन, जूडी के बारे में बात करेंगे, वो देख रहे हैं 3 फुट ग्रीन स्नेल, 3 फुट का है वो स्नेल, यानी स्नेल से कह रहे हैं, वो स्नेल से उसको रिजेंबल कर रहे हैं। विद अ रेड जर्सी, जिन्होंने रेड जर्सी है, जिनकी ऑन वुड हैव स्क्रीम, और शायद स्क्रीम हुए हैं, मतलब चीख कर रहे हैं, और फेंटेड, मुरझाए हुए हैं, मतलब रो कर जो नहीं चुप हो जाते हैं, तो उसके बाद हमारा फेस जो होता है थोड़ा सा रोया हुआ लगता है। आई थिंक आई वुड हैव नॉट सो जूडी, मतलब पहले वो मुझे आई वुड हैव एंड नॉट सो जूडी। शी बेंड डाउन फॉर अ
क्लोजर लुक, घुटनों के बल पर बैठ जाना, बैठ डाउन फॉर अ क्लोजर लुक, यानी करीब से देखने के लिए. प्लीज डोंट टेल एनीवन, किसी को मत बताना. सेड द मार्शियन, मतलब आप मार्शियन उसे कह रहे हैं कि किसी को मत बताना. दे माइट बी अनकाइंड टू मी, वो मेरे लिए एक तो होता है अनकाइंड, मेहरबान, और कुछ लोग जैसे वो डर रहे हैं क्योंकि वो अनदर प्लेनेट से हैं, तो वो सोच रहे हैं कि लोग जो है उनके लिए अनकाइंड ना हो. आर यू अ बॉय और गर्ल, क्या आप बॉय हो या गर्ल हो? आस्क्ड जूडी, जूडी ने पूछा. आई एम नॉट श्योर, मुझे एक ही नहीं है. डज इट मैटर, क्या ये मैटर करता है? समटाइम्स, कभी कभार. सेड जूडी, जूडी ने कहा. आफ्टर अ मोमेंट थॉट, कुछ सोचने के बाद. इट डिपेंड्स हाउ आर यू फीलिंग, ये डिपेंड करता है कि किस तरह आप महसूस करते हैं. शी स्टडीड द मार्शियन विद केयर, उसने बहुत ज़्यादा मार्शियन को स्टडी किया, मतलब और उसका जायजा लिया. आई थिंक यू आर अ बॉय, मेरे ख्याल से तुम बॉय हो, लड़के हो. इट्स समथिंग अबाउट योर आईज, तुम्हारी आंखों में कुछ है. नेवर माइंड, सम बॉयज आई क्वाइट लाइक, सम बॉयज, कुछ बॉयज आई क्वाइट लाइक. हाउ डिड यू गेट देयर, तुम किस तरीके से यहाँ पहुंचे? माई रॉकेट वेंट रॉन्ग, मेरा रॉकेट जो है वो रॉन्ग गया. एंड आई हैड लॉस्ट द मैप, और मैं मैप खो चुका हूँ था. डू यू थिंक यू कुड हेल्प मी गेट अवे, क्या तुम सोचते हो कि तुम मेरी यहाँ से जाने में मदद करोगे? जूडी थॉट अबाउट दिस, जूडी ने इसके बारे में सोचा. आई वुड इफ आई कुड, मैं करूँगा अगर मैं कर सका तो. आई डोंट वांट टू स्टे हियर, मैं यहाँ रुकना नहीं चाहता. द मार्शियन वॉइस शूक, उनकी जो वॉइस थी वो बहुत ज़्यादा शूक हो गई, मतलब बहुत ज़्यादा रोनी जैसी हो गई. ऑल दीज पीपल मेक मी नर्वस, बहुत ज़्यादा सारे लोग जो है मुझे नर्वस करते हैं. एंड द नॉइज गिव मी अ हेडेक, और जो शोर है जिसकी वजह से मेरे सर में दर्द हो जाता है. जूडी लुक राउंड, इधर उधर देखा उन्होंने. हर मदर हैड मेड अ फ्रेंड, उनकी जो मदर थी हैड मेड मिली फ्रेंड से. वॉज बिजी चैटिंग, चैटिंग में बिजी थी. टेल यू व्हाट, बताओ तुम्हें. शी सैड, उसने कहा. कम होम विद अस, हमारे साथ आओ. एंड आई विल थिंक ऑफ समथिंग, मैं कुछ सोचूंगा. विल इट बी ऑल राइट, क्या ये ठीक होगा? सेड द मार्शियन डाउटफुली, यानी मार्शियन ने डाउटफुली पूछा. आई डोंट नो, सेड जूडी, जूडी ने कहा मुझे नहीं पता. बट लेट्स ट्राई इट एनीवे, हम कुछ आओ ट्राई करते हैं. एनीवे एंड सी, और देखते हैं. कोई गेट इनटू दिस बॉक्स, इस बॉक्स में, मतलब उन्होंने जूडी ने कहा कि इस बॉक्स में जो है हर मदर हैड पुट अ कार्डबोर्ड, उनकी मदर ने जो कार्डबोर्ड रखा था बॉक्स, इनटू द ट्रॉली, ट्रॉली के अंदर, एज यू कैन सी हियर. रेडी टू स्टेप द शॉपिंग इन, यानी बहुत सारी चीज़ें जो है उसके लिए कि उसके अंदर शॉपिंग को जो है वो रख सकें. जूडी लुक राउंड अगेन, जूडी ने दोबारा इधर उधर देखा. हर मदर वॉज स्टिल चैटिंग, वो अब तक बातें कर रही थी. ग्रैब द मार्शियन, अंदर की तरफ चले जाना. ग्रैब मतलब अंदर चले गए. वो बंडल हिम इनटू द बॉक्स एंड शट द फ्लैप्स, और उसके बाद वो जो बॉक्स है उन्हें बंद कर दिया. दिस स्टोरी इज जूडी एंड मार्शियन. He will get him in the Martian with his home. अपने साथ अपने घर ले गए. It's up to you now. What will be the end? We will solve the exercises and we will continue this story. Now come towards a board. Here are some difficult words meaning. You will practice with me. Shivered, freeze. Shivered, freeze. Shouted, scream. Shouted, scream. Frightening, fear. Frightening, fear. Grabbed, capture. Grabbed, capture. Nervous, upset. Nervous, upset. Wrapped, cover. Wrapped, cover. There are some MCQs. You will tell yourself that what will be the answer. The Martian wore dash color jersey. Martian जो थे वो किस कलर की जर्सी पहने हुए थे? किस कलर की जर्सी थी वो? ब्लू, रेड, ग्रीन. Of course, it was red color jersey. Judy took the Martian to her dash. Judy जो थे वो मार्शियन को कहाँ लेके गए? Their house, market और gym. House. Judy took the Martian to her house. Mom was chatting to her dash. Mom जो थी बात कर रही थी to her enemy, neighbor or friend. She was talking to her friend. Now come to words of comprehension 1, which is on page number 136. Thinking of ending for each sentence. You have to think yourself the ending of the sentence. Now you will find
Dash ending. You know very well you have read your unit with the explanation. You will answer your right now yourself. The rocket landed in. Where did the rocket land? कहाँ पे लैंड किया था? In supermarket. The Martian is about 3 feet high and has, क्या थे Martian के? 3 feet high था and have webbed feet. When a car hooted, the Martian, जब कार, I have told you what is the meaning of hooted, मैकेनिकल साउंड जो होती है किसी चीज़ की, गाड़ी वगैरह की, then Martian क्या होता है? Sculpted. The Martian went to sleep between, कहाँ सोने गए थे? The Martian went to sleep between two freezers. टू फ्रीजर के बीच में मार्शियन थे. ही वेंट टू स्लीप, सोने गए थे. नंबर 5, द बेबी सॉ हिम एंड, बेबी ने उनको देखा. उसके बाद आफ्टर दैट व्हाट विल हैपन? एंड बिगेन टू क्राई, और रोना शुरू कर दिया. Comprehension 1. This was the comprehension 1. Now I will start comprehension number 2. Discuss your answer to these questions. You have to discuss your answer. They have given to you questions. You have to answer them. What did the Martian land in the supermarket car park? Why did? क्यों रुका था? Martian किस तरीके से? How did he come in supermarket? What is the reason behind it? क्या वजह थी? Why did the Martian land in the supermarket car park? वो सुपरमार्केट कार पार्क के पास लैंड क्यों हुआ था? बिकॉज द इंजन हैड फेल्ड, क्योंकि इंजन जो है वो फेल हो गया था. बिकॉज द इंजन हैड फेल्ड. Now is the question number 2. What can we learn about the Martian from the story? क्या सीख सकते हैं हम about the Martian? Martian करें from the story, story से. The answer is we should help others in any trouble. किसी भी यानी हमें अगर इस किस्म की सिचुएशन हो, अगर हम Martian के बारे में सोचें that he has lost his way, वो अपना रास्ता भूल गए हैं, so that time we should help others. हमें दूसरों की मदद करनी चाहिए when somebody is in trouble, कोई जब मुश्किल में हो. क्वेश्चन नंबर 3. वाई डिड एवरीथिंग लुक स्ट्रेंज एंड फ्राइटनिंग टू द मार्शियन? हर एक चीज़ जो थी उनके लिए अजीब और मतलब उन्हें खौफजदा क्यों कर रही थी? द आंसर इज बिकॉज ही केम फ्रॉम द अनदर प्लेनेट, क्योंकि वो किसी दूसरे प्लेनेट से आए थे. डू यू फील सॉरी फॉर द मार्शियन? क्या आप मार्शियन के लिए सॉरी का मतलब यहाँ सॉरी नहीं, दुख महसूस करना, तो क्या आप उसके लिए अफसरदा हैं या दुख महसूस करते हैं? यस, आई फील सॉरी टू हिम, यानी उसके लिए हम दुख महसूस करते हैं. इमेजिन देयर इज अ मार्शियन इन अ सुपरमार्केट. व्हाट डू यू डू? अगर आप तस्वीर करें कि अभी आपकी सुपरमार्केट में मार्शियन हो, तो उस टाइम दैट टाइम व्हाट विल यू डू? आप क्या करेंगे? विल यू हेल्प हिम? क्या आप उसकी मदद करेंगे? यस, आई विल हेल्प हिम. नाउ कम टू आवर वोकैबुलरी. The vocabulary is about complete these speaking words from the story. You have to complete this word. The vocabulary is about speaking words. You have to complete these words. Like I'm writing on the board. You have to complete these words, like you can easily understand.
Which word is this? Said. Because they are saying that the word is about speaking. किसके बारे में है वर्ड? स्पीकिंग के बारे में. So we say, we ask and we whisper when we speak. Number 2, write the word that means same. Use the treasure page on page 167. You can use your page number 167. You have a treasure page after the end of your book. We have to write the same meaning. I am doing one for you. You will do your exercise yourself. What is the same meaning of yelled? Shout it. Now come to words of vocabulary number 3. Think of the suitable speaking words of each sentences. You have to put their suitable words. What will you write here? You have to write here asked, said, whispered. You have 3 choices. Think of suitable speaking words. I am doing one for you. I hate shopping. I hate shopping. Dash Judy. What will you write here? Sad Judy. Because who said this one? This line said, Judy said that I hate shopping. Now come to words of spelling page number. Spelling. We can break the words into small parts. हम जो वर्ड्स को जो है स्मॉल पार्ट्स में ब्रेक कर सकते हैं. इट्स कॉल्ड सिलेबल. यही चीज़ जो है सिलेबल कहलाती है. If you say word slowly, you can hear how many syllables it has got. यानी अगर आप किसी भी वर्ड को स्लोली कहते हैं तो आपको ये पता चल जाएगा कि कितने सिलेबल जो है वो इसके अंदर होंगे. एंड ईच सिलेबस मस्ट हैव वन और मोर. यानी एक से एक और एक से ज़्यादा ज़रूर होते हैं. नाउ आई एम डू दिस सिलेबल सम्स. यू हैव टू सम दिस ऑल वर्ड्स. We have broken this word important in 3 syllables. You have to sum in this word. You have to sum this word. How will you sum this word? Important.
The second one is, you can understand easily. Hospital. Number 3 is popular. Number 4. The other type of exercise you will do yourself. Now come towards the spelling number 2. Use the correct word to complete each sentence. You have to use words to complete its sense. I am doing on the board. You will write your answer according to sentence. The doctor worked in, very well where the doctor works in hospital. Dash is the name of a sport. You can write here. Any sport, the name of any sport you can write here. Like football, cricket. Because they all are sports. A new car is very expensive. My friend and I went to the shops together. The other part of exercise you will do yourself. Now come to words of class writing. In the story we learn a lot from what people say. इस स्टोरी में पढ़ा कि लोग यानी क्या कहते हैं. Imagine that the story continues like this. यानी अगर इमेजिन करते हैं बिकॉज आवर स्टोरीज देयर इज नो एंडिंग ऑफ आवर स्टोरी, यानी एंडिंग नहीं है हमारे को स्टोरी की. अगर हम स्टोरी को कंटिन्यू करते हैं लाइक दिस, मॉम एंड जूडी कैरीड द शॉपिंग इंडोर्स. मॉम एंड जूडी जो है वो कैरी शॉपिंग जो की है उन्होंने लेकर आती है. दिस बॉक्स इज वेरी हैवी. ये बॉक्स जो है वो बहुत ज़्यादा हैवी है. जूडी मॉम सेड, यानी जूडी की मॉम ने कहा. जूडी डिड नॉट रिप्लाई, उन्होंने कोई रिप्लाई नहीं किया. बिकॉज यू हैव गॉट दैट व्हाट इज इन द बॉक्स. बॉक्स में क्या था यू नो वेरी वेल. शी पुट द शॉपिंग ऑन द किचन टेबल. उन्होंने जो अपनी शॉपिंग की हुई थी वो किचन के टेबल पर रख दी. शैल वी अनपैक द शॉपिंग, क्या हम शॉपिंग को अनपैक करें. जूडीज मॉम आस्क, जूडी की मॉम ने पूछा. लेट्स हैव अ कप ऑफ टी फर्स्ट, यानी जूडी का रिप्लाई ये था कि पहले हम चाय पी लेते हैं. कप ऑफ टी. जूडी रिप्लाइड, नाउ आई वांट टू पुट द शॉपिंग अवे. नो, यानी मॉम ने ये कहा कि नहीं, मैं पहले शॉपिंग को रखना उसकी जगह पे रखना चाहती हूँ. हर मॉम सेड. शी ओपन द कार्डबोर्ड, उन्होंने कार्डबोर्ड बॉक्स खोला. नाउ इट्स अप टू यू, हैव टू राइट योर स्टोरी अकॉर्डिंग टू योर सेल्फ दैट आफ्टर ओपनिंग द बॉक्स व्हाट हैपेंड. देयर आर सम क्वेश्चंस दे आस्क्ड टू अस, यानी कुछ क्वेश्चंस हैं और उन्होंने हमसे पूछा है. व्हाट कैन वी लर्न फ्रॉम द थिंग जूडी एंड हर मदर से, यानी
आप क्या सीखते हैं जब वो जोड़ी और उनकी मदर जो है दे आर टॉकिंग each other, means they are arguing because she is asking that we should unpack the bags, but Judy is going opposite that no, because he knows very well, she knows that there is a Martian in the box and her mother didn't know that there is a Martian in the box. So that's why Judy is denying. Judy जो इसी वजह से मना कर रही है because when the mom open the box, जब हम box को open करेंगी so she will see the Martian and what she will react Judy doesn't know. Judy को नहीं पता कि उनका reaction क्या होगा after watching the Martian. So that's why what are they doing? There we can learn arguments between them. क्या सीखते हैं हम उससे? आर्ग्यूमेंट्स हो गए मदर और जूडी के बीच में. वाई? बिकॉज टू सेव हिम, टू सेव द मार्शन. मार्शन को सेव करने के लिए जूडी जो है ना अपनी मदर को जो है यू कैन से कि वो मना कर रही है कि आपको मैं आई हैव टोल्ड यू द होल स्टोरी दैट वाई शी इज डिनाइंग, शी इज वांट्स टू हर मॉम दैट मैंने उनकी अटेंशन जो है वो चाय की तरफ लाना चाह रहे हैं ताकि इतनी देर में मॉम जो है टी के बारे में सोचें तो देन वो दैट टाइम वो मार्शन के लिए ही कैन डू समथिंग एज फॉर द मार्शन. क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट डू यू थिंक मॉम विल सी नेक्स्ट? यानी अब ये पूछ रहे हैं नाउ दे आर आस्किंग कि नेक्स्ट क्या होगा. मॉम तो चली गई, मॉम शी ओपन द बॉक्स, शी हैज ओपन द बॉक्स, वो बॉक्स खोल चुकी है. ही सॉ द मार्शन और मार्शन को भी देखा उन्होंने. नाउ दे आर आस्किंग व्हाट डू यू थिंक मॉम विल सी नेक्स्ट? मॉम क्या कहेंगी अब? What will she do और वो क्या करेंगी? So she will obviously mom will become frightened. हर कोई डर जाएगा. We will mom will become frightened and also angry with the Judy. Judy से यानी वो डर जाएंगी और angry भी होंगी and say to Martian to go out her home. यानी वो Martian से कहेंगे कि घर से मतलब चले जाएं. What do you think Judy will say? Judy क्या कहेंगी what will she do और वो क्या करेंगी? Judy will make her mother agree, मतलब उनकी मदर को एग्री करेंगी and help to him to go back, यानी जाने में उनकी मदद करेंगी. What do you think Judy will? What do you think the Martian will say? आप क्या सोचते हैं मार्शियन क्या कहेंगे? What will he do? He will say he has lost his way and he wants to go his home. So next, Judy from saying the Martian can stay, Judy takes him to school with her. मतलब अब मॉम जो है उसको स्टे रुकने का करेंगे मार्शन को और जूडी जो है उनको अपने स्कूल ले जाएंगे. व्हाट विल द रिएक्शन ऑफ अदर्स? दूसरों का क्या रिएक्शन होगा? व्हाट विल हर फ्रेंड्स से उनके फ्रेंड्स क्या करेंगे? यू नो फ्रेंड्स तो फ्रेंड्स होते हैं. दे विल मेक हिम प्रॉमिस दैट दे विल नॉट टेल एनीवन, वो किसी को नहीं बताएंगे. एंड आफ्टर दैट व्हाट विल द टीचर से? टीचर क्या कहेंगी? टीचर विल ऑब्जेक्ट, जाहिर से तो टीचर ऑब्जेक्ट करेंगी. व्हाई डिड यू कम विद हिम? यानी आपके साथ रहे इसको अपने साथ क्यों लाए हैं? व्हाट विल हैपन? क्या होगा? ऑफ कोर्स इन द लास्ट द मार्शन विल बैक एट हिज होम. मार्शन जो अपने घर चले जाएंगे. सो दिस इज योर होल स्टोरी अबाउट मार्शन एंड द सुपरमार्केट. वी हैव कंप्लीटेड अवर यूनिट नंबर 16. You will do your work according to your content and you will maintain your index according to your work and also you will maintain your title pages. I hope you have got everything. Now come towards our home task. Write the end of the story in your own words. अपने अल्फाज में you will write the end of the story. आप स्टोरी का एंड लिखेंगे in your words that what will next happen with the Martian. Will it reach his home or not? क्या वो अपने घर पहुँचेंगे कि नहीं पहुँचेंगे? Now time is over. Say with me, God's willing, we will meet again. Have a nice day. See you at next video. Allah Hafiz.